हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। बीएससी कर रहे हो तो भैया इस एग्जाम की तैयारी जरूर करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 11 12th में आईआईटी जेई एग्जाम की तैयारी करते हैं कि वो आईआईटी से बीटेक करे या कुछ और कोर्स करे, पर किसी वजह से वो नहीं जा पाते हैं। तो भैया आप बीएससी के बाद भी आईआईटी जा सकते हैं और आईआईटी से एमएससी या एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि आईआईटी जेईई एग्जाम के बारे में लैक ऑफ अवेयरनेस रहती है। बहुत कम लोग हैं जो इस एग्जाम के बारे में जानते हैं। मतलब इस बार आईआईटी जेईई 2025 एग्जाम देने वाले 12,000 स्टूडेंट्स थे मैथ्स के अंदर। ये देश का दुर्भाग्य, लगभग 2,000 सीटें होती है आईआईटी और एनआईटी को मिला के, और अगर सीयूटी पीजी को भी डाल दिया जाए तो लगभग 3,000 सीट्स होती है। स्टूडेंट काफी अच्छा कैरियर स्कोप है। प्लस यहां पे एक और एग्जाम होता है जो कि एनआईटी से एमसीए करने के लिए होता है, दैट इज निमसेट एग्जाम। यार वो भी आप दे सकते हैं, उसकी भी 1,000 सीट्स होती है। उसको देने वाले बच्चे भी बहुत कम होते हैं। मतलब बीएससी वाला बच्चा जो होता है वो या तो बीएड करता है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है या फिर कुछ और करने लग जाता है, पर इस एग्जाम की अवेयरनेस नहीं होने की वजह से ये एग्जाम स्टूडेंट्स देता नहीं है। पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों ये आईआईटी जेईई एग्जाम आपको देना चाहिए और इसके देने के बेनिफिट्स क्या है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि सर ये एग्जाम क्या होता है, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कब होता है, कब नोटिफिकेशन निकलता है, इस पे डिटेल वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। आप आईआईटी जेईई बाय डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित लिखेंगे तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन आईआईटी जेईई एग्जाम का मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि भैया आपको एग्जाम देना क्यों चाहिए। स्टूडेंट बीएससी कर रहे हो, यार ये कोर्स ऐसा है जो कि एक प्लान कोर्स होता है जहां पर ये प्रोफेशनल डिग्री में काउंट नहीं होता है। बीएससी के बाद डायरेक्ट जॉब मिलना मुश्किल है, लो सैलरी है, लिमिटेड ग्रोथ है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बीएससी करने वाले स्टूडेंट्स बीटेक करने वाले स्टूडेंट्स से ज्यादा है, लेस अपॉर्चुनिटीज है। स्टूडेंट यहां पे जो बीटेक कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज मिल जाता है। पर भैया टेंशन मत लो, आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी करोगे ना, और आईआईटी अगर आप पहुंच गए या एनआईटी आप पहुंच गए या आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी पहुंच गए तो यार आप अच्छा कर जाओगे, क्योंकि वहां पे मैथमेटिकल कंप्यूटिंग है, या नॉर्मली जो मैथ्स के बच्चे होते हैं एमएससी कर रहे होते हैं उनकी कहीं ना कहीं प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो आईआईटी का टैग अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यार बीएससी कर रहे हो तो ज्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और जितने भी इंडिया में बीएससी कॉलेजेस हैं मुझे लगता है कि लगभग 70 to 80% कॉलेज ऐसे हैं जहां पर प्रॉपर तरीके से क्लासेस भी नहीं होती है और स्टूडेंट भी वहां पे सिर्फ डिग्री ले रहा होता है, बाकी कुछ कर नहीं रहा होता है। तो अगर देखा जाए तो आप 3 साल वहां पे ज्यादा कुछ अच्छा कर नहीं रहे होते हैं। बट हाँ, अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर से इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है फाइनल आते आते इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसमें बात करते हैं यहां पे कि क्यों यार आईआईटी जेईई एग्जाम देना चाहिए। एक तो आईआईटी का टैग या एनआईटी का टैग अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप आईआईटी से एमएससी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो सैलरी है वो काफी अच्छी आपको मिल सकती है अगर आप प्राइवेट कंपनी में कहीं भी प्लेस्ड होते हैं, या अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो वहां भी एक अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म मिल जाता है। इसमें अगर आप एज अ एंटरप्रेन्योर खुद का कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वहां भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी होती है। इसमें रिसर्च की भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पे मिल जाती है। आप फर्दर रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि आईआईटी से एमएससी करते हैं उसके बाद पीएचडी ज्वाइन कर लेते हैं आराम से, राइट, या आउट ऑफ इंडिया जाके भी आपके लिए कहीं ना कहीं कैरियर ऑप्शंस बन जाते हैं। स्टूडेंट जिंदगी भर आपके साथ ये टैग रहेगा कि आपने आईआईटी से एमएससी करी है या आईआईटी से पीएचडी करी है, एनआईटी से एमएससी करी है, एनआईटी से पीएचडी करी है। प्लेसमेंट्स के चांसेस रहते हैं अगर आप आईआईटी से पीएचडी कर रखी है या आईआईटी से एमएससी कर रखी है। मुझे लगता है किसी भी कंपनी या किसी भी एडटेक इंडस्ट्री में अप्लाई करोगे यार, मुझे लगता है आपको इजीली वहां पे प्लेसमेंट मिल सकता है। बट ये है कि भैया स्किल का होना जरूरी है ना, खाली डिग्री आपको जॉब नहीं दिलाएगी। पर हाँ, जब आप आईआईटीज और एनआईटीज में जाते हैं तो कहने के आप स्किल तो सीख ही जाते हैं, तो उसको लेके आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं आईआईटी जेईई 2026 के बारे में। तो यार भैया इस एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है, अगर आप चाहते हैं कि सर मेरे को 2026 आईआईटी जेईई एग्जाम देना है, सर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दीजिए। आपने बात तो अच्छी करी कि मुझे आईआईटी या एनआईटी से अपना एमएससी या एमएससी प्लस पीएचडी करना चाहिए। सर मैं बीएससी सेकेंड ईयर में हूं, बेटा तैयारी चालू कर दे। इट इज राइट टाइम टू स्टार्ट योर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन इज सेकेंड ईयर। अगर आप थर्ड ईयर में हो तो भी परेशान मत हो भाई, आपके पास अभी भी लगभग 6 से 7 महीने, क्योंकि ये एग्जाम होने वाला है फरवरी 2026 के अंदर।
अभी भी आपके पास 6 से 7 महीने हैं भैया, 7 महीने इनफ होते हैं इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो भैया इसका जो नोटिफिकेशन होता है वो सितंबर में निकल जाता है, मतलब सितंबर 2025 में इसका नोटिफिकेशन निकल जाएगा। अक्टूबर में फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है और एग्जाम फरवरी में होता है। मार्च में इसका रिजल्ट आ जाता है, अप्रैल में इसके काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। सर इस एग्जाम पैटर्न की बात करी जाए तो 60 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। 3 सेक्शन में सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में एमएसक्यू होता है और सेक्शन सी में एनईटी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने मैथ्स के ऐप पे डाल रखे हैं, अगर आप चाहते हैं तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे आप कर सकते हैं। एमएससी, एमटेक, एमएस इन रिसर्च, ड्यूल डिग्री दैट इज एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फ्रॉम आईआईटीज, एनआईटीज और आईआईसी भी है। यहां से आप अपनी ये सब डिग्रियां कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। इस एग्जाम को देने की कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर आपने बीएससी पहले कर रखी है और आप चाहते हैं कि आईआईटी से मैं एमएससी करना चाहता हूं, भैया आप कर सकते हैं। बस ये है कि यार आपको इसकी तैयारी ढंग से करनी पड़ेगी, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। खाली आपने बीएससी का पढ़ रखा, आप ये सोचते हैं कि आईआईटी से हम एग्जाम निकाल लेंगे, तो भैया गलतफहमी के शिकार हो, क्योंकि आईआईटी से एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं लेवल जो होता है क्वेश्चन का वो अच्छा खासा होता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर क्या क्या सिलेबस में पूछा जाता है, तो इसमें ग्रुप थ्योरी आता है, लीनियर अलजेब्रा आता है, सीक्वेंस एंड सीरीज, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस। इसमें ये सब कुछ सिलेबस में होता है, दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस, है ना। ये सिलेबस यहाँ पे रहता है। नॉर्मली कट ऑफ की बात करी जाए तो इसमें कट ऑफ अलग अलग चलता रहता है यहाँ पे। जैसे 2024 में कट ऑफ काफी कम गया था, 2025 में कट ऑफ थोड़ा ज्यादा गया है, 19-20 मार्क्स के आसपास कट ऑफ गया जनरल कैटेगरी का। अलग अलग कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। इसमें मैंने यूट्यूब पे काफी अच्छे वीडियोस आप डाल रखे हैं, अगर आप देखेंगे आईआईटी जेएम 2025 कट ऑफ बाय जीपी सर, आईआईटी जेएम 2024 कट ऑफ बाय जीपी सर, सब कुछ आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप सिर्फ बाय जीपी सर लिखिए, आपको पूरी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी, तो उसको लेके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस एग्जाम की तैयारी, इसका सिलेबस, सब कुछ मैंने YouTube पे अपलोड करके। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर मैं आईआईटी से एमएससी करना चाहता हूं, मुझे कितने मार्क्स लेके आने चाहिए। भैया अगर आपका मार्क्स यहाँ पे 40 से ऊपर है तो आपको यहाँ पे आईआईटी मिल सकता है। अब डिपेंड करता है कि पेपर के लेवल के हिसाब से यहाँ पे होता है। जैसे एक बार ऐसा भी हुआ है, जो 2024 एग्जाम हुआ था, उसमें जिस बच्चे के 20 नंबर से ऊपर थे उसको आईआईटी मिल गया एमएससी करने के लिए, और जिसके 12-15 नंबर थे उसको एनआईटी से एमएससी करने का मौका मिल गया। तो भैया ये सब कुछ पेपर पैटर्न और टफनेस पर डिपेंड करता है। पर नॉर्मली अगर आप 40 से ऊपर अच्छा स्कोर लेके आते हैं तो आईआईटी आपको मिल जाता है। बाकी 30 से ऊपर है तो आपको एनआईटी यहाँ पे मिल जाएगा, तो उसको लेके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस एनआईटी से हम 2026 का नोटिफिकेशन की बात करी जाए तो फर्स्ट वीक सितंबर में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिड अक्टूबर में इसकी लास्ट डेट होती है, फरवरी सेकेंड वीक में इसका एग्जाम होता है, मिड वीक ऑफ मार्च में रिजल्ट आ जाता है, एंड काउंसलिंग प्रोसेस जो होता है वो अप्रैल में जून में हो जाता है। तो यार ये अपडेट थी जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये आईआईटी जेएम 2025 की कट ऑफ है। इस यहाँ पे देखेंगे तो मैथ्स की जो कट ऑफ है 19 मार्क्स के आसपास रही है, ओबीसी की 17.91 और एससी एसटी की 9.95 यहाँ पे कट ऑफ रही है। इस ये जो एग्जाम है ये बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स, इन सभी एग्जाम में कंडक्ट कराया जाता है, राइट। लगभग 8 पेपर है, एक पेपर और यहाँ पे मिस हो रहा है। 8 पेपर में एग्जाम कंडक्ट यहाँ पे कराया जाता है। आई थिंक फिजिक्स आ गया है, केमिस्ट्री आ गया है, बाकी यहाँ सब कुछ आ गया। बाकी सब मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं कि जिन भी स्टूडेंट ने आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करी है उनके क्या स्कोर्स रहे, भैया हमने काफी सारे स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी हमारे यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है। आप उनकी सक्सेस स्टोरी यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं। हमने काफी सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, इसमें इसकी प्लेलिस्ट में लास्ट में टैग कर दूंगा। बाकी आप @talk आईआईटी जेईई सक्सेस स्टोरी बाय जीपी सर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, राइट। बाकी इस एग्जाम के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आप बीएससी कर रहे हैं और ये एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर इसका कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं मैथ्स के ऐप पे, बहुत नॉमिनल प्राइस में, मतलब इससे कम प्राइस हो नहीं सकता। और मदर्स डे स्पेशल में हमने 6499 में आपको यहाँ पे कोर्स दे रहे हैं, जहां पर लाइव क्लास, रिकॉर्डेड, पीडीएफ, डीपीपी, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। फाउंडेशन कोर्स भी हम देते हैं। जो स्टूडेंट थर्ड ईयर में उसको 2026 की तैयारी करनी चाहिए, जो अगर बीएससी सेकेंड ईयर में तो उसको 2027 एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। बाकी यार सब्जेक्ट वाइज कोर्स करना चाह रहे गुरुजी, यार मैं तो घना इंटेलिजेंट हूं, मेरे को तो बस ग्रुप थ्योरी नहीं आता, बाकी सब आता है, मेरे को ये कोर्स लेना है, तो भैया पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोर्स लेना चाह रहे हैं तो 799 में आपको ये मिल जाएगा। बाकी अगर हमारा टेस्ट सीरीज चाहते हैं, कॉम्बैट सीरीज जहां पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, टेस्ट सीरीज जहां पर हम लोग टेस्ट देते हैं, ये सब आपको हमारे मैथ्स के ऐप पे मिल जाएगा।
बाकी IIT JEM की बुक्स भी हमारे मैथ्स केयर ऐप पे या Amazon फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इनको आप बाय कर सकते हैं। ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। ये टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारी अपडेट्स हम यहाँ पे देते रहते हैं। स्टूडेंट मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। IIT JEM एग्जाम की फुल इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो डिटेल वीडियो यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे जाके देख सकते हैं, या जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।